हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे घर में आया है एक मेहमान। मतलब नन्हा मुन्ना नहीं है वो, है नन्हा मुन्ना, बट उसे हम नन्हा मुन्ना नहीं बोल सकते। वो 15 महीने का ही है, लेकिन इतना बड़ा दिखता है। और ये हस्बैंड ने मुझे रात में कॉल किया लेट नाइट कि नीचे आ जाओ, बच्चों को लेके एक सरप्राइज़ है। तो बच्चे भाग के गए। छोटी वाली डर के रिटर्न आ रही थी, तभी मैं समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। जब जाके देख रहे हैं तो उन्होंने घर पे लाया है एक जर्मन शेफर्ड डॉग। और मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि आप ला भी रहे हो तो ये इतना बड़ा हो भी 15 महीने का। मतलब है तो वो छोटा ही, बट वो लुक वाइज इतना बड़ा था। और वो आया, पहले पूरे घर को देखा क्या कहाँ है। फिर हस्बैंड बोले कि अभी इसे यहाँ ही रहना है। हम लोग इतना डरे हुए हैं कि मतलब कैसे इसको हैंडल करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसको खिला पिला के रात में सुला दिया और ये सुबह उठते ही उसे पार्क में लेके गए वॉक के लिए। और हम लोग वही घर पे डरे। बच्चों को मैंने रेडी वेडी करके स्कूल भेज दिया। नाश्ता भी नहीं किया बच्चों ने डर के मारे। दोनों ही डरे थे, छोटी वाली कुछ ज़्यादा डरी थी। और उसने दोनों ने कुछ नहीं खाया, क्योंकि सुबह जब वो रेडी हो रहे थे तो वो भी उठ के रेडी हो गया, मतलब खड़ा हो गया था। और ये हस्बैंड ने उसको नहलाया, उसके बाद जो है उसको हेयर ड्रायर मारा। और हस्बैंड मेरे एनिमल लवर स्टार्टिंग से ही हैं। जब मैं नई नई शादी करके आई थी इनके यहाँ, तो इनके यहाँ डॉग, फिश टैंक, और वो वाइट रेड मतलब वाइट वाला चूहा, और ये जो क्या कहते हैं उसे, पिजन, मतलब सब कुछ था, तोता, मैना। तो मैं बोली भाई, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरे बच्चे खा के नहीं गए और ये उसको इतना केयर कर रहे हैं। अब मेरे बच्चे बिना खाए गए हैं और इसको खाना चाहिए। चिक्की दीदी खा के गई, फुग्गू दीदी खा के गई, हाँ, और ये खा रहा है। उसके बाद मैंने बोला अगर ये दिन भर घर पे रहेगा तो हम लोग कहीं जा भी नहीं पाएंगे। हस्बैंड बोले मैं जा रहा हूँ, वो रह लेगा, मुझे पता है। वो उसको पहले से जानते हैं, रखे हैं, लेकिन वो मुझे बता नहीं रहे कि क्यों लेके आए। और मैंने इसे बोला कि भाई तू अब यहाँ बैठ, मुझे बाहर जाना। और वो नहीं, मुझे जाने ही नहीं दे रहा था। मुझे बच्चों को स्कूल से लेने जाना था। और मैं बोली इसे कैसे मैं हैंडल करूँगी। हस्बैंड भी चले गए। मैंने उस घर लॉक किया और फटाफट निकल गई बेटी को लेने। और बेटी का मुंह इतना उतरा हुआ था, पता नहीं क्यों। टीचर्स भी बोल रही थी वो पूरे स्कूल में, पूरे मतलब क्लास में दिन भर वो ऐसे ही थी, मतलब सैड सैड। और उसको फीवर जैसा भी लग रहा है। और ऊपर से उसने मुझे बताया नहीं कि फ़ीवर है मम्मा या क्या कैसे। मैंने उसको और दही वही लेके लस्सी वगैरह पिला दिया। और वो एकदम थकी थकी फील कर रही थी कि मम्मा मुझे यहीं पे ले रख दो, स्कूल में ही रखो, मेरा टिफ़िन ला के दे दो, मैं घर पे नहीं जाने वाली। या तो वो घर पे रहेगा या तो मैं घर पे रहूँगी। मैंने उसको बोला बेटा तू घर पे चल, वो कुछ नहीं करता है। मैं उसके साथ रही ना इतना टाइम। वो रो रही थी, आने को ही तैयार नहीं थी, अंदर जाने के लिए तैयार नहीं थी। और ये बाहर डोर खुलते ही बाहर आ गया। वो बोल रही नहीं मुझे नहीं आना, इतना रो रही थी। फिर मैं उसको अंदर लेके आई, उसको बेड पे सुला दिया कि तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे के। बोलती नहीं मुझे उससे बात ही नहीं करना, उसकी तरफ देखना ही नहीं है। और वो सो गए। और उसको फ़ीवर हो गया था डर के मारे या क्या कैसे। फिर उसके बाद ये भी सो गए। तो मैंने बोला चलो मैं खाना खा लेती हूँ। और फिर उसको बेटी को भी उठा के खिलाना है, क्योंकि वो सच में बहुत थक गई थी और उठ नहीं रही थी। उसके बाद हस्बैंड ने बोला कि इसको ये मतलब सींग वगैरह ये सब बॉईल करके खिला देना, ये चीज़ें खाता है, फ्रूट्स खाता है। मैं मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि ये एक दिन 24 घंटे में ये क्या फेर बदल हो गया मेरी ज़िंदगी में। और फिर उसके बाद मैंने बॉईल करके ये सब उसको दिया। और फिर उसके बाद खाने के बाद फिर उसको नीचे जाना था। एक चीज़ अच्छी थी कि उसको जब भी टॉयलेट या फ्रेश होने के लिए जाना होता था तो वो बोलता मतलब भौंकता था। तो हस्बैंड को कॉल किया तो उन्होंने तुरंत बोला उसको बाहर लेके जा, उसको फ्रेश होना है। तो फिर मैं और बड़ी वाली बेटी हम दोनों उसे नीचे लेके गए। मैं तो डरी थी कि ये मुझे ही लेके जा रहा है खींच के, मैं क्या इसको लेके जाऊंगी। पर बड़ी वाली बेटी बहुत हिम्मती है, वो डैडी की तरह है, वो भी एनिमल लवर है। और वो मस्त उसको घुमाई उमाई। और फिर 7 बजे हमारा अपॉइंटमेंट था, क्योंकि आरोही को सच में, छोटी वाली बेटी को बहुत तेज़ फीवर आ गया था। बड़ी वाली भी लो फील कर रही थी। तो मैंने बोला चलो अभी अपॉइंटमेंट है तो दोनों को डॉक्टर को दिखा देते हैं। और ये जो है बाय बोली उसे तो वो इतना भौंक रहा था, उसको अकेले अच्छा नहीं लग रहा था कि सब कहाँ छोड़ के जा रहे हैं। और हम लोग भी रास्ते भर उसके बारे में बात कर रहे थे। और इवन मैं क्लिनिक में पहुंचने के बाद भी अपने पड़ोस में एक है, उनको फ़ोन कर करके बार बार पूछ रही थी वो भौंक तो नहीं रहा था, अगर भौंकेगा तो वहाँ पे चाबी मैं दे दी हूँ, आप प्लीज़ उसको देखना। और फिर उसके बाद हम लोग डॉक्टर के पास आए, दवाई ली। और सबका ध्यान वहाँ पे ही था
कि जैक क्या कर रहा होगा, जैक क्या कर रहा होगा। मेरे मुंह से टाइसन नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा पहला डॉग जो था जब मैं यहाँ आई थी तो उसका नाम टाइसन था, इसका नाम जैक है। फिर उसके बाद बेटी लोग को मैंने मेडिसिन वगैरह जो डॉक्टर ने बोला था वो सब दे दिया। और वो मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे किसको संभालूं मैं। अभी इनको फीवर हुआ है और वो भी मेरे लिए आज पहला दिन था उसको भी हैंडल करना। फाइनली हस्बैंड टाइम पे आ गए, वो सैड होके बैठा था और उनको देखते ही वो जंप वम्प करके सोफे पे बैठ गया। मैं बोली भाई ये तो और समझ के बाहर ही है, ये सोफे वोफे पे बैठ रहा है। मैंने उनको बोला तुरंत आप उसको यहाँ से लेके जाओ, हमें नहीं रखना है उसे। हस्बैंड चिढ़ गए, बोलते नहीं मैं उसको रखूँगा, मैं उसका केयर कर लूँगा, मैं उसको खिला पिला लूँगा, मैं सारे बेडशीट चादर सब धो दिया करूँगा। तो मैं हंसने लगी कि इतना तुमने कभी अपनों के लिए किया है? इतने प्यार से तो अपने बच्चे लोग को कभी नहीं खिलाया आपने दूध चावल सान के। हाँ कोई नहीं, लेकिन उनका प्यार है, वो एनिमल लवर है, वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई मुझे अटैचमेंट है, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब देखते हैं मैं इसे कितने दिन और झेलती हूँ। सच में मेरा पहला दिन था, मुझे वो स्वीट बहुत लगा, बहुत समझदार है। मतलब कुछ ऐसी उसकी बुरी आदत नहीं, भौंकना चिल्लाना। और इवन बाहर के जो डॉगीज थे वो उसको देख के भौंक रहे थे तो बेचारा रिटर्न आ जा रहा था। मतलब बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है, लेकिन फिर भी अब भी देखते हैं मुझे इसे कितने दिन और रखना होगा। वैसे तो मैं कन्विंस कर रही हूँ हस्बैंड को कि इसे प्लीज़ लेके जाओ। मतलब मेरी बेटी पैर नहीं रखी है ज़मीन पे जब से ये आया, उसको गोद में लेके जहाँ जाना है लेके जा रही हूँ। इस तरीके से ये पूरा व्लॉग ख़त्म होता है गाइज़। बाय बाय।